आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सरकारी सतह पर बोनाल त्यौहार का एहतमाम, रियासती वजीर, कलेक्टर और दीगर अहम शख्सियतों ने इसमें हिस्सा लिया और कहा कि ये तेलंगाना का अहम त्यौहार है। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी। काकतिया हाई स्कूल में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद, भरपूर हिस्सा लेते हुए हजारों तलबा, असातिज़ा, इंतजामिया और कायदीन व ओहदेदारों का हल्फ। मुनफरिद प्रोग्राम, रुकन असम्बली का एहसास। मौलाना सागर प्रोजेक्ट तकनीकी एतबार से नाकाम प्रोजेक्ट, अवाम से जिबरी अराजियत हासिल की गई और बराए नाम मुआवजा दिया जा रहा है। सहाफती इजलास में सुदर्शन रेड्डी का इल्जाम। हुकूमत की बढ़ती हुई मकबूलियत से अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार, मुबाहिस की दावत पर इन जमातों की राह फरार, कभी भी मुबाहिस करेंगे, रियासती वजीर का दावा। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तुम उससे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम जरूर तहकीक व तफ्तीश कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उज़र के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत बड़ी फजीलत दे रखी है। और यूं तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत है। सूरत निसा आयत 93-95। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला इस नजर आने वाले आसमान पर आता है और बंदों को बुलाता है, कहता है कि कौन मुझे पुकारता है कि मैं उसकी मदद को दौड़ूं, कौन मुझसे मांगता है कि उसे मैं दूं, कौन मुझसे माफी मांगता है कि मैं उसे माफ कर दूं। हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम शरीफ। अब खबरें तफसील से। बोनाल तकरीब का सरकारी सतह पर इनेकाद अमल में आया। रियासती वजीर, रुकन असम्बली, जेडपी चेयरमैन और मेयर बल्दिया की शिरकत। इन कायदीन ने हिंदू अवाम को बोनाल की मुबारकबाद दी। जिला कलेक्टर की निगरानी में इंतजाम किए गए। सरकारी तौर पर बोनाल तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर निजामाबाद डॉक्टर योगिता राणा की निगरानी में बोनाल तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असम्बली निजामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट से बोनाल जुलूस का आगाज हुआ। रियासती वजीर, कलेक्टर, रुकन असम्बली और मेयर बल्दिया ने अपने सरों पर बोनाल की हंडियां उठाए और उस मुकाम तक लाए जहां पर पूजा का एहतमाम था। बादिजा यहाँ मुनक़िद इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर पोचाराम ने कहा कि रियासती वजीर आला KCR एक अवाम दोस्त कायद है और समाज के हर तबके और हर जात के लोगों के जज्बात व एहसासात को महसूस करते हुए उनके मजहबी त्योहारों को सरकारी सतह पर मुनक़िद करवा रहे हैं। बोनाल एक अहम हिंदू त्यौहार है जिसको तेलंगाना रियासत में बड़ी अकीदत के साथ जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान अच्छी फसल और बारिश और इंसानियत की बेहतरी के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। उन्होंने तमाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद दी। మీ వారందరికీ కూడా చెప్పండి, మీ యొక్క ఉద్యోగస్తులందరికీ మొక్క నాటడానికి ముళ్ళ కంప, తుమ్మ కంపనే కొట్టుకోవాలి తప్పితే వేరే ఏ చెట్టు కూడా కొట్టకూడదు. ఆ తుమ్మ చెట్టు దానికి కట్టె ఉంటుంది, ముళ్ళు ఉంటాయి. ఆ తుమ్మ చెట్టు ద్వారానే ట్రీ గార్డ్ తయారు చేయాలి తప్పితే వేరే మొక్కను కట్ చేసి ట్రీ గార్డ్ తయారు చేయకూడదని చెప్పేసి మీ వారందరికీ కూడా చెప్పవలసిందని కోరుతా ఉన్నాను। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने हर त्यौहार में हिस्सा लिया और आज पहली बार बोनाल त्यौहार में शिरकत कर रहे हैं और बहुत ही मसरत का
उन्हें एहसास हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी जज्बात व एहसासात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के त्यौहार सरकारी सतह पर मुनक़िद कर रही है। इस त्यौहार के मौके पर हुकूमती स्कीमात पर मौसल अमरावारी के लिए उन्होंने दुआ की है। మన ముఖ్యమంత్రి తప్ప ఎవరికి తెలుసు, ఎందుకంటే అయంత బాగా ఉంది ఆ మోసుకొని నడవడం. అందుకే మిషన్ భాగీరథ ఆయన మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ రోజు నిన్న చాలా వర్షం వచ్చింది. నేను ఆలోచన చేసిన పండగ ఉంది ఏమవుతుందని. అప్పుడు నా ఇంట్లో ఒక ఆవిడ ఉంది, ఆమె చెప్పింది పర్లేదమ్మా అమ్మవారు చూసుకుంటారు. సో మంచిగా వాతావరణం కూడా తయారైంది. అంటే ఈ కిషన్ గారు ఇప్పుడు నుంచి జాయిన్ అయ్యారు. చాలా ఆయన ఈజ్ వెరీ కోఆపరేటివ్ సార్. అంటే ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి చాలా పాజిటివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మన డిస్ట్రిక్ట్ తో ఉంది. దానికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తూ रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने भी अवाम को बोनाल की दिली मुबारकबाद पेश की। बोनाल जुलूस में रियासती वजीर की शिरकत और पूजा। कहा कि ये त्यौहार तेलंगाना अवाम का अहम त्यौहार है जिसमें अच्छी फसलों और वाफर बारिश के लिए पूजा की जाती है। उन्होंने तेलंगाना की हिंदू अवाम को दिली मुबारकबाद दी। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़े में बोनाल जुलूस में शिरकत की और बताया कि बोनाल रियासत तेलंगाना का एक अहम तरीन त्यौहार है जिसको तेलंगाना के लोग इंतहाई अकीदत के साथ मनाते हैं। ये हिंदुओं का एक अहम त्यौहार है और उन्हें इस बोनाल जुलूस में शिरकत करते हुए इंतहाई मसरत हासिल हो रही है। उन्होंने बताया कि बोनाल जुलूस और इस मौके पर पोचम्मा और काशम्मा की पूजा की जाती है और बारिश और फसलों की बेहतरी और इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए नजर मानी जाती है और उम्मीद की जाती है कि इस साल बारिश वाफर होगी और फसल मौसर आएगी और इंसान महफूज व मामून रहेंगे। उन्होंने तमाम अवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए बेख्वाहिशात का इजहार किया। నడుచుకుంటూ పోచమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ మొక్కులు సమర్పించుకుంటారు. ఈ సందర్భంలో ఆర్యకట్టికే సోదరిమణులకందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణలో ఈ బోనాల పండుగ చాలా పెద్ద పండుగ. రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ పండుగ కంటే బోనాల పండుగ పెద్ద ఎత్తున సికింద్రాబాద్లో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఇతర నగరాల్లో కానీ పోచమ్మకు కాశమ్మకు దేవుళ్లకు మొక్కుకొని వారి యొక్క మొక్కులు తీసుకుంటుంటారు. रियासती हुकूमत की स्कीमात पर तनकीद करने वाली अपोजिशन जमातें खुले मुबाहिस की बात पर फरार, महज अवाम को गुमराह और हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत और वज़रा अवाम में रहते हुए अवाम की खिदमत कर रहे हैं। रियासती वजीर का सहाफती अजलास में बयान। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने R&B गेस्ट हाउस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों को हदफ तनकीद बनाया और इल्जाम आयद किया कि ये पार्टियां तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करने के बजाय महज सतही तनकीदें करते हुए रियासती हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती स्कीमात पर मौसर अमलावरी हो रही है और ये स्कीमात अवामी मकबूलियत इख्तियार करती जा रही है, जिससे ये जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई है। मौलाना सागर प्रोजेक्ट के ताल्लुक से गैर जरूरी बातें फैलाते हुए कांग्रेस और दीगर जमातें हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। जब रियासती वजीर ने दुबदू गुफ्तगू की बात कर ली तो ये जमातें राह फरार इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने बताया कि मौलाना सागर अवाम के मफाद में है और रियासती वजीर आला KCR ने इंतहाई गौर खौस के बाद तकनीकी माहिरीन से मशवरा लेकर इनकी शुरुआत की है और इस प्रोजेक्ट से मुतालिक मुतासिरा किसानों को मुआवजा फराहम की जा चुकी है और चंद बचे हुए माबाकी किसानों को भी जल्द ही मुआवजे की अदायगी अमल में आएगी। उन्होंने कांग्रेस की बेजा तनकीदों पर कहा कि हम तो अवामी नुमाइंदे हैं और रियासती वजीर है और अवाम के दरमियान रहते हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बांसवाड़ा के नहीं बल्कि पूरी रियासत के वजीर है और रियासत के मसाइल पर तवज्जो देते हैं। इसी तरह दीगर वज़रा भी सरगर्म है और वो हर असम्बली हल्के का दौरा करते हुए हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और अवामी मसाइल से वक्फियत भी हासिल कर रहे हैं। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा अवाम में रहने वाले वजीर है। ఎవడైనా నీళ్ళు తెస్తుంటే ప్రాజెక్టు కడుతుంటే శత్రువైనా కానీ మంచి పని జరుగుతుందని సహకరిస్తారు. కానీ ఈరోజు వీళ్ళకి రాజకీయ అజ్ఞానులు చెప్పక తప్పదు. కేవలం రాజకీయంగా పబ్బం గడుపుకోవటానికి
ఇప్పటికే ప్రజల తీర్పు 5 జాగ్రత్త చూశారు. వీళ్ళ మాట నమ్మే పరిస్థితి లేదు. ఇక వచ్చే రాజకీయ యుద్ధంలో ఇవన్నీ బయట పెడతారు కాబట్టి ప్రజలు ఇప్పుడే ఏదో ఒక ఏషం వేసుకొని పోదామని మల్లన్న సాగర్ నిర్వాసితులను రెచ్చగొడతా ఉన్నారు. काकतिया हाई स्कूल में हरितहारम प्रोग्राम का शानदार इनेकाद रुकने असम्बली ने शिरकत करते हुए पौधे लगाए। हजारों तलबा ने इंतजामिया के साथ इस प्रोग्राम के तहत शजरकारी का हल्फ लिया। काकतिया हाई स्कूल की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकने असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और यहाँ पौधे लगाए। इस मौके पर इनका स्कूल इंतजामिया की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया और फिर एक हल्फ दिलाया गया। तमाम जिम्मेदारान और तलबा ने इन कायदीन के साथ हल्फ लेते हुए रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने में मुमकिन रोल अदा करने का अज़्म किया। భాగస్వామి అయినందుకు ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. చెట్లు మానవాళికి మరియు అలాగే ఎమ్మెల్యే గణేష్ బిగాల గారు इस इजलास से खिताब करते हुए रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के नाम से इनके जहन में तस्वुर था कि चंद पौधे लगाने होंगे, लेकिन काकतिया इंतजामिया ने जिस तरह से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है वो एक मिसाली और गैर मामूली प्रोग्राम है जो कि रियासत में अपनी इंफरादियत रखता है। इस शानदार और गैर मामूली हरितहारम प्रोग्राम के इनेकाद पर उन्होंने स्कूल इंतजामिया रजनीकांत और दीगर को दिली मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया के अलावा कमिश्नर बल्दिया सीहेक नागेश्वर, मुकामी कॉर्पोरेटर सुदम लक्ष्मी और दीगर शरीक थे। పిల్లలందరికీ నా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. మేము మొన్న నుంచి హరితహారం చేస్తున్నాము, కానీ మాకు కొంచెమే మజా వస్తుంది, ఎక్కువ మజా రాలేదు. కానీ కాకతీయకు వచ్చిన తర్వాత పూర్తి మజా వచ్చేసింది. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత అప్పటి నుంచి ఆకలిస్తుండే కానీ 2 రోజులు తినకుండా సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది. నేనేదో స్పీచ్ ఇవ్వాలని వచ్చిన, కానీ ఆ స్పీచ్ అంతా మర్చిపోలేదు. మరి చూసి మరి మంత్రి గారు రావాలని చెప్పేసి అనుకుంటే మరి విద్యార్థులందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారన్నా, మరి తొందర రావాలని చెప్పాను. సరే అని చెప్పేసి మంత్రి గారికి చెప్పిన, మనం ఇంకో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాము, నేను పోయేసి మొక్కలు పెట్టేసి వస్తానని చెప్పినారు. కానీ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మంత్రి గారికి ఫోన్ చేసిన, లేదు మంత్రి గారు మీరు ఖచ్చితంగా రావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ మీరు అర్జెంట్గా రండి అని చెప్పినారు. मल्लाना सागर प्रोजेक्ट तकनीकी एतबार से नाकाम प्रोजेक्ट है। अवाम का सरमाया ज़ाया होगा। अराजियत की जिबरी हसूली जमहूरी अक़दार के मनाफी और मावेज़ा अदा करने से इनकार अफसोसनाक है। सहाफ़ती इजलास में साबिक़ा रियासती वज़ीर की रियासती हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। साबिक़ रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने इनके मकान वाक़े सुभाष नगर में सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती वज़ीर मनमानी करते हुए मल्लाना प्रोजेक्ट की तामीर कर रहा है, जो कि तकनीकी एतबार से एक नाकाम प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें पानी की आमद का कोई जरिया नहीं है। इसके अलावा किसानों से इस प्रोजेक्ट की तामीर के नाम पर जबरदस्ती जमीनों को हासिल किया जा रहा है और फिर इसके मुआवजे को कानून के मुताबिक अदा करने की बजाय बराए मुआवजा देते हुए जबरन अराजियत हासिल की जा रही है, जो कि जमहूरी हुक्मरानी के बगैर है और मुआवजे के इसरार पर खुले अल्फाज में मुआवजा न देने की भी धमकी दी जा रही है, जो कि अफसोसनाक है। इस सहाफ़ती इजलास में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान के अलावा जी गंगाधर नागेश रेड्डी, वेंकटेश्वरलू उर्फ वेंकन्ना, केशवेनु शेखरगढ़ और दीगर शरीक थे। 3 lakhs నిజామాబాద్ 1 లక్ష ఆదిలాబాద్ పోను కేవలం 12 లక్షలే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 12 లక్షలకు ఆ నీళ్లు సరిపోతుంది. సీపద్రావు ఎల్లంపల్లిలో కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ 60 to 70 టీఎంసీ వస్తుందని మన రికార్డ్స్ చెప్తా ఉన్నాయి. అది 48 సంవత్సరాలు. ఆ 60, 70 ప్లస్ 120 180 190 టీఎంసీ అవుతా ఉంది. మనకు కావాల్సిందని 140 150 కాబట్టి ఇది స్టార్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని మేము అది రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ప్రజాస్వామ్యాన్ని తెలియజేయడానికి వెళ్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం, దీన్ని నిజంగా మేము తీవ్రంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది మా బాల్కొండ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గాల నుండి బయలుదేరినటువంటి రైతులు, ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళని డిచ్పల్లి దగ్గర అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు డిచ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు. అదేవిధంగా కొంతమందిని ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ జిల్లాలోని 36 మండలాల్లో పోలీస్ స్టేషన్లలో అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని పోలీస్ నిర్బంధం చేయడం జరిగింది. ఇదేనా ప్రజాస్వామ్యం?
के डिग्री कॉलेज की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें कई तलबा ने खून का अतिया दिया। शहीदान कारगिल और मुल्क के जानबाज सिपाहियों को जबरदस्त खराज अक़ीदत। निराला सुधाकर का नाजुक एहसास। के डिग्री कॉलेज की जानिब से कारगिल और दीगर ममालिक के लिए जानों का नजराना देने वाले जानबाज सिपाहियों को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। डायरेक्टर डिग्री कॉलेज निराला सुधाकर के मुताबिक इन शौदाए मुल्क को सही खराज अक़ीदत पेश करने के लिए खून का अतिया देने का फैसला लिया गया और इस सिलसिले में कॉलेज के तलबा से बात की गई, जिस पर तलबा ने इंतहाई जोश व खरोश और पूरे खुलूस के साथ अपने नाम अतिया देने के लिए लिखवाए थे। उन्हें यकीन नहीं था कि तलबा की इतनी बड़ी तादाद खून का अतिया देगी, लेकिन अब तक जितने तलबा ने अपने नाम लिखाए थे वो सब यहाँ मौजूद है और इनमें अब तक 20 तलबा अपने खून का अतिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए उन्हें जबरदस्त मसरत और दिली सुकून मिला है। మా కేర్ కళాశాల విద్యార్థులు ఒక వాళ్ళ భారతదేశం పట్ల ఉన్న వాళ్ళ ప్రేమను చాటారు. కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్భంగా మా కళాశాల విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు భయపడ్డాను. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఒక స్టూడెంట్ యూనియన్ బంద్ పిలిపించారు అయినా అని పిల్లలు వస్తారో రారు అని అనుకున్నాను. కానీ ఇప్పటివరకు 25 మంది పిల్లలు పేరు రాపించిన ప్రతి ఒక్క పిల్లాడు ఈరోజు వచ్చాడు. ఈరోజు अपोजिशन जमातें बशमूल कांग्रेस रियासती हुकूमत को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रही है। मौलाना सागर हुकूमत का एक कामयाब और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश पर बरहमी। कामारेड्डी में अपोजिशन जमातों का अलामती पुतला नजर आतिश। कामारेड्डी मुस्तखर पर कामारेड्डी औकाफ के सदर मोहम्मद जमीरुद्दीन की क़ियादत में एक रैली निकाली गई। बादिजा अपोजिशन जमातें बशमूल कांग्रेस और तेलुगु देशम के अलामती पुतले को नजरियातिश किया गया। इस मौके पर सहाफत को बयान देते हुए जमीर अहमद ने बताया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर इंतहाई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमरावरी कर रहे हैं ताकि जल्द ही रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो जाए। मगर इनकी कामयाब स्कीमात से बौखलाहट का शिकार कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें महज अपने सस्ते मफादात के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं और रियासती वज़ीर आला की किरदार कशी की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि रियासती हुकूमत की कामयाब अवाम दोस्त स्कीमात पर मौसर अमलावरी होती है तो इससे तेलंगाना की तेज रफ्तार तरक्की होगी और रियासती वजीर अवाम के दिलों पर हुकूमत करेंगे, जिसकी वजह से कांग्रेस और दीगर जमातें हमेशा इख्तिदार से महरूम रहेंगी और महज अपने सस्ते सियासी मफादात को लेकर इख्तिदार की होश में ये जमातें रियासती हुकूमत और वजीर आला की किरदार कशी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना सागर एक बेहतरीन आबी प्रोजेक्ट है जिसकी तकमील से रियासत के बेशतर इलाकों में ज़राई इनक़िलाब पैदा होगा। उन्होंने कांग्रेस और दीगर जमातों की मज़मूम साजिशों की मजम्मत की और कहा कि ये जमातें अपनी रविश तब्दील करे वरना अवाम खुद उनका मुहासिबा करेगी। जो टीडीपी और जो कांग्रेस जो चल रही है हरकतें इसकी रुकावट पैदा करने के लिए, लेकिन इसको खतरा ही तेलंगाना वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब ईद का जवाब खतर से देंगे और केसीआर साहब के जो कामों को देखते हैं उन लोग जो बीच में जो अड़ंगे डाल रहे हैं, लेकिन इनको केसीआर साहब जो सबक अच्छा सिखाएंगे। ये लोग समझ रहे हैं कि हम तेलंगाना में हीरो हैं, लेकिन ये लोग हीरो है, केसीआर साहब हीरो है इंशाल्लाह और केसीआर साहब ऐसे काम करते रहेंगे। उन लोग के साथ सारी आवाम उन लोग के साथ है। जय तेलंगाना। कामारेड्डी में एक शख्स के तलवार के हमले से 3 अफराद जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल है। मकान के सामने शराब नोशी से मना करने पर बरहम शख्स का इंतहाई इक़दाम, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कामारेड्डी में एक शख्स की बेईमाना हरकत ने कामारेड्डी में सनसनी फैला दी। इस शख्स ने हमला करते हुए 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन को तलवार से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और ये जख्मी सरकारी दवाखाना कामारेड्डी में मौत वजिस की कशमकश का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी के इलाके बदकम्मा कुंडा में हसन नामी एक शख्स एक मकान के सामने बैठा शराब नोशी कर रहा था, जिस पर मालिक मकान ने एतराज किया, जिस पर हसन और मालिक मकान में तल्ख कलामी हुई और फिर हसन वहां से रवाना हुआ और अपने एक दोस्त के पास तलवार लेकर वापस हुआ और उस तलवार से हमला करते हुए माँ, बेटे और बहू को शदीद जख्मी कर दिया और राह फरार इख्तियार की। बादिजा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जख्मियों को सरकारी दवाखाना कामारेड्डी में शरीक करवाया गया। सब इंस्पेक्टर कामारेड्डी ने बताया कि इन जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उसका दोस्त फरार हो चुका है और पुलिस उसको तलाश कर रही है। उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जख्मियों में 55 साला हुसैन बी, 22 साला रजिया बेगम
और 20 साल मोहम्मद शरीफ शामिल है, जो कि हुसैन बी का छोटा बेटा है। అక్కడ రక్తం మడుగుల్లో పడి ఉన్న ముగ్గురిని బాధితులని తల్లి, కొడుకు, కోడలు ముగ్గురిని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కామారెడ్డికి షిఫ్ట్ చేసినారు. ఈ ప్రాథమిక విచారణలో ఏంటంటే బాధితులు ఎవరైతే రక్తగాయాలు ఉన్నారో అందులో ఉన్న వాళ్ళ బావకు, ఆ పక్కింటి ఆయన వాళ్ళ దోస్తుకు ఇద్దరికి తాగి గొడవ పడుతున్నట్లయితే ఆ గొడవల్లో వీళ్ళు అడ్డం పోయి ఆపడానికి వెళ్ళినారు. అదే సమయంలో మజార్ అలీ అనే అతని స్నేహితుడు హసన్ అనే అతను తల్వార్ తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళని విచక్షణారహితంగా నరకడం జరిగింది. వాళ్ళని ఇమీడియట్లీ హాస్పిటల్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఇప్పుడు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. నిందితులు పరారులో ఉన్నారు. వాళ్ళని ఇమీడియట్లీ అరెస్ట్ చేసి చట్టంలో ప్రవేశపెడతాం. मैं एक 10 मिनट में मर रहा मैं एक 10 मिनट में मर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर लो बा, मैं जा रहा हूँ कैसा भी। क्या हुआ, कहीं से मारा इन्हें? मैं देखो बा पानी नहा के निकला तो मेरे भाईजान पत्ते खेल के क्या कर ले क्या आएगी, तो मैं बीच में गा, मेरा भाई बड़ा भाई बीच में गा, मेरा बड़ा भाई बीच में मेरा बड़ा भाई बीच में गा, तो कहीं को गा भाई बोल के मैं बोला तो उन्हें क्या करा, तलवार ला के खप्पू खप्पू सर पे तो वहाँ यहाँ मारा बा, उंगलियाँ बिगलियाँ सब उसका हथे ने बा, उन्हें क्या भी नहीं चोरी करता बा, मार दिया बा। मेरा 10 मिनट का भरोसा बा जीने का। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी सतह पर बोनाल त्यौहार का एहतमाम, रियासती वजीर, कलेक्टर और दीगर अहम शख्सियतों ने इसमें हिस्सा लिया और कहा कि ये तेलंगाना का अहम त्यौहार है। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी। काकतिया हाई स्कूल में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद, भरपूर हिस्सा लेते हुए हजारों तलबा, असातिज़ा, इंतजामिया और कायदीन व ओहदेदारों का हल्फ। मुनफरिद प्रोग्राम, रुकन असम्बली का एहसास। मौलाना सागर प्रोजेक्ट तकनीकी एतबार से नाकाम प्रोजेक्ट, अवाम से जिबरी अराजियत हासिल की गई और बराए नाम मुआवजा दिया जा रहा है। सहाफती इजलास में सुदर्शन रेड्डी का इल्जाम। हुकूमत की बढ़ती हुई मकबूलियत से अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार, मुबाहिस की दावत पर इन जमातों की राह फरार, कभी भी मुबाहिस करेंगे, रियासती वजीर का दावा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।